Hello students, today we will start energy released in beta decay and gamma ray emission. रेडियोएक्टिविटी में तीन तरह का स्पॉन्टेनियस हैपनिंग होता है, अल्फा डीके के रूप में, बीटा डीके के रूप में और गामा रे के रूप में। अल्फा डीके क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है? बीटा डीके क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है? इसका डिटेल्ड स्टडी हमने कर लिया था। अल्फा डीके होने पर कितना एनर्जी रिलीज होगा उसको भी कैलकुलेशन कर लिए थे। बीटा डीके में हम लोग इतना पढ़ लिए थे कि बीटा डीके तीन तरह का होता है। बीटा माइनस इमिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा प्लस इमिशन जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर जिसमें ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन के सेल का कैप्चर होता है और इलेक्ट्रॉन का ही इमिशन होता है। ये सब हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन है वह ट्रांसफॉर्म करता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाता है और प्रोटॉन रह जाता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकल जाते हैं। जिससे क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर तो वही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता है। यानी कि बीटा माइनस डीके को, माइनस इमिशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बता चुके हैं। यह है पेरेंट न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 1, प्रोटॉन नंबर Z। इलेक्ट्रॉन डीके करने के बाद डॉटर न्यूक्लियस, मास नंबर बिकम्स सेम A and atomic number becomes Z+1 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह से बीटा प्लस डीके में क्या होता है, वहां एक प्रोटॉन कन्वर्ट करता है न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो तो बाहर निकल जाते हैं और न्यूट्रॉन उसमें रह जाते हैं, जिससे कि बीटा प्लस डीके क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू दी बीटा माइनस डीके है। यानी वहां पर क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 1 से घट जाता है, मास नंबर वही रहता है। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के द्वारा के सेल का। के सेल का क्यों, उसके लिए डिस्क्रिप्शन उस दिन हो चुका था, और वह इक्विवेलेंट है बीटा माइनस डीके की तरह, वहां भी इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। डिटेल स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीटा डीके होता है तो एनर्जी जो रिलीज होगा, जिसको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि बीटा माइनस इमिशन इज रिप्रेजेंटेड एज, इक्वेशन लिखा हुआ है, अभी अभी इसके बारे में कहे थे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब लेट mx, my and me are, what are they? Masses of parent nucleus, the daughter nucleus and electron। और एंटी न्यूट्रिनो न्यू ई बार जो होता है इज मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल। उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे कैलकुलेशन में, क्योंकि मासलेस और चार्जलेस है। इनिशियली क्या होता है, डीके करने के पहले इनिशियली पेरेंट न्यूक्लियस इज एज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0। रेस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन निकला, तो लेट EY and EE is the kinetic energy of daughter nucleus and the electron। इसको हम पहले ही लिख लिए हैं। Now from the law of conservation of energy, एनर्जी ना तो उत्पन्न होता है ना नाश होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि बहुत ही फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का। उसको अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन mx c², क्योंकि मास मालूम है तो एनर्जी mc² होता है, इक्वल टू my c² प्लस ey प्लस me c² प्लस ee।
जहां ई ई ई वाई एम ई एम वाई क्या है सब लिखा हुआ है। c is the velocity of light. Let it be equation number 2. In equation 2, kinetic energy carried by antineutrino is neglected because it is a massless and chargeless particle. Now let us consider रोटेशन हम ले रहे हैं ऐसे q बीटा माइनस, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को अब हम लोग डी ई से डिनोट करेंगे। D for disintegration, E for energy. What is disintegration energy? It is the energy released in beta decay process. So this disintegration energy Q beta minus will be EY plus EE. अब EY plus EE का वैल्यू इक्वेशन 2 से हम निकालेंगे तो इतना पाएंगे। यहां से देखो इक्वेशन 2 से EY plus EE इक्वल टू mx माइनस my माइनस me ब्रैकेट में रख के c स्क्वायर कर दे अर्थात ये वाला इक्वेशन 3, इसका वैल्यू आ गया इतना इक्वेशन 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब इन स्पॉन्टेनियस डीके द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ द डिकेइंग न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस डीके कर रहा है, must be greater than the sum of the rest masses of the daughter nucleus and the electron, जो कि इक्वेशन 3 से क्लियर है। Is it right? It is greater than the sum of the rest masses of the daughter nucleus and electron. That is beta minus decay is possible when mx, this mx is greater than, जो हम यहाँ वर्ड्स में लिखे हैं उसको सिंबल के रूप में लिख दिए my plus me. Let it be equation 4. अब मान लिया कि mz जो मेरा पेरेंट न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर z है, mz ये नोटेशन लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज रेस्ट मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियस का रेस्ट मास उसी तरह से नोटेशन ले तो mz plus 1 हो जाएगा, rest mass of daughter nucleus. Then after neglecting the binding energy of the electron, electron का binding energy को अगर हम neglect करते तो we must have this mz must be equal to mx plus mez. इसी तरह से mz plus 1 क्या हो जाएगा? ये तो डॉटर न्यूक्लियस का है मास, रेस्ट मास, this will be equal to my plus mez plus 1. अब जरा इक्वेशन 3 को देख लो। इक्वेशन नंबर 3 जो पहले लिखा जा चुका है, इक्वेशन 3 मेरा क्या है? q बीटा माइनस 1 इक्वल टू EY प्लस EE इक्वल टू ब्रैकेट में है mx माइनस my माइनस me ब्रैकेट क्लोज्ड c स्क्वायर। यही है इक्वेशन 3। क्यों इसको बता रहे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन 3 का अभी हम यूज करेंगे। और जस्ट इसके पहले हमने लिखा है mz इक्वल टू mx प्लस mez एंड mz प्लस 1 इक्वल टू my प्लस mez प्लस 1। ये जो दो बातें हमने कही, इन दोनों बातों को हमने पहले ही लिख दिया है, इक्वेशन 3 और mz और mz प्लस 1 का वैल्यू। अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं और यहां देखो, पुट द वैल्यूज ऑफ mx एंड my फ्रॉम दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? mz और mz प्लस 1 जो लिखे हैं उस इक्वेशन से। इन इक्वेशन 3, कौन सा इक्वेशन 3 जिसके बारे में जस्ट अभी हम डिस्कस किए हैं, वी गेट, और उसके बाद तुम सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। एक लाइन का सिंप्लीफिकेशन है, ज्यादा नहीं। सॉल्व करने के बाद यू विल गेट दिस इक्वेशन। यू ट्राई टू सॉल्व इट इन वन लाइन, दैट इज सिंप्लीफाइड। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये प्रोसेस करने के बाद
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट mz minus mz plus 1 c square. Let it be equation number 4. यह इक्वेशन हमको क्या बताता है? जो बताता है उसको हम पहले ही लिख दिए हैं. This equation implies that beta minus dk will occur whenever the mass of the parent atom is greater than that of the daughter atom. Similarly, जैसे इसको हम पूरा लाइन बाय लाइन सॉल्व करके यहां तक हम पहुंचे हैं, इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, एक एक चीज सॉल्व किए हैं, एक एक चीज के बारे में लिखे हैं, एक एक चीज को डिस्क्राइब किए हैं, एक एक चीज को समझाए हैं. उतना करने के बाद उसी तरह का काम हम करेंगे. क्या करेंगे? सिमिलरली इट कैन बी प्रूव, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन इमिशन, दैट इज बीटा प्लस इमिशन, द एनर्जी रिलीज्ड विल बी. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. जैसे इसके एग्जाम में पूरा करना नहीं है, एक करेंगे और इसी तरह लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि फिजिक्स में एक तरह से अगर हम सॉल्व कर लिए तो सिमिलरली अगर एक ही तरह का फिजिकल हैपनिंग है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन उसको देख के सिमिलरिटी से लिख सकते हैं. क्या पाएंगे बीटा प्लस डीके में? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन बीटा प्लस डीके क्यू बीटा प्लस इज इक्वल टू mz minus mz minus 1 plus 2me c square. Let it be equation 6. In this case क्या हो रहा है? The rest mass of parent atom must be greater than the sum of the rest mass of the daughter atom and twice the rest mass of the electron. यह जो सेंटेंस हम लिखे कहां से लिखे हैं? कंक्लूजन लिखे हैं ये वाला से, इसी से हमने लिखा है. Sum of the rest of daughter atom and twice the rest mass of the electron. The beta plus decay process has a threshold of 2me c square. इसी तरह से सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. And in case of electron capture, QEC यह हो जाएगा mz minus 1 c square. वही इक्वेशन जो कि हमारा बीटा माइनस डीके में आया है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के लिए. लेट इट बी इक्वेशन 7. इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस मस्ट बी ग्रेटर देन द मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस विथ सेम ए with z less by 1, with same a and with same a means mass number, and with z means atomic number less by 1. ये कहां से लिखाया? इसका ये रिजल्ट को हमने इन वर्ड्स लिखा है. अब एक सॉल्व करना है, तुम लोगों को सॉल्व कर लो. सब चीज का इक्वेशन हमने लिख दिया. अब करना क्या है? प्रोसेस हम यहां लिखे हैं. क्या लिखे हैं? टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 6. इक्वेशन 7 ये है और इक्वेशन 6 ये है. इन दोनों का डिफरेंस ले लो. तो डिफरेंस लेने से हमको ये रिजल्ट आएगा. करके देखो ना जी. 7 और 6 का डिफरेंस ले लो. उतना करने का जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में भी, इसीलिए हमने भी यहां नहीं किया है. लेकिन फॉर योर प्रैक्टिस के लिए साइड में करके देख लो उतना आता है कि नहीं. इतना ही आएगा क्योंकि ये किया हुआ है. वी विल गेट, क्या करने पर? टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 7 एंड 6 वी हैव minus 2me is equal to q beta plus minus q ec by c square. और इसी को फिर सॉल्व करो तो और यही वाला देखो ना जी, यही हो गया. इसको उधर ले जाओ, इधर करो, प्लस माइनस चेंज करेगा. वी गेट q ec minus q beta plus equal to 2me c square. Let it be equation number 8. This is all about our energy released in beta decay. ये यही तक है. Derive an expression for the energy released in beta decay. तो जितना हम अभी तक पढ़ाए हैं वो पूरा का पूरा लिखना है. ये लॉन्ग आंसर का ही क्वेश्चन बनता है. शॉर्ट आंसर में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी हो सकता है. अगर जो भी हम कंक्लूजन लिखते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है.
तो ये खत्म हुआ एनर्जी रिलीज इन बीटा डीके। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं गामा रे, या कहें गामा रे इमिशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट गामा डीके। अल्फा डीके डिटेल पढ़ लिए, बीटा डीके डिटेल पढ़ लिए। अब गामा डीके में क्या होता है, और ये गामा डीके जनरली इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। सीधा सवाल, राइट इन ब्रीफ अबाउट गामा डीके, या व्हाट डू यू नो बाय गामा डीके, व्हाट हैपेंस इन गामा डीके। ये प्योरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। उसी के बारे में हम लोग इन शॉर्ट अबाउट गामा डीके पढ़ने जा रहे हैं। तो गामा डीके में होता क्या है? इन गामा डीके ए न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट डिकेज बाय द इमिशन ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। फोटोन क्या होता है? फोटोन is a packet of energy having energy h nu. It behaves as particle. Its rest mass is 0 and it moves with velocity equal to velocity of light. और इस फोटोन के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में कर चुके हैं, गिवन बाय प्लांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सेमेस्टर 4 फिजिक्स ऑनर्स के इनिशियल में ही वह है, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब पढ़े थे। शुरू एकदम बहुत पहले शुरुआत हम उसी से किए थे। वहां फोटॉन्स के बारे में डिटेल्ड जिक्र है। तो गामा डीके क्या है कि इन गामा रे डीके ए न्यूक्लियस in an excited state decays by the emission of photons. These photons are monoenergetic. Photons का एनर्जी क्या होता है? h nu. h is Planck's constant and nu is frequency of the radiation. These photons are monoenergetic and hence an energy corresponding to energy difference between the final and initial states of the nucleus. This often occurs, यह कब होता है? आफ्टर अल्फा और बीटा डीके। किस स्थिति में कब होता है यह? अल्फा और बीटा डीके के बाद, when the daughter nucleus is left in an excited state. तो एक्साइटेड स्टेट में तो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है, वह फिर इनिशियल स्टेट में आएगा क्या? बाय द इमिशन ऑफ फोटॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन गामा रे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स है। इन गामा डीके देयर इज नो चेंज आइदर इन एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अल्फा डीके बीटा डीके में क्या होता है? एटॉमिक नंबर मास नंबर चेंज कर जाता है अकॉर्डिंग टू डीके रूल्स, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इसमें कोई एटॉमिक नंबर और मास नंबर का चेंज नहीं आता है। Since the gamma decay does not involve the gain or loss of protons or neutrons, इसमें न तो गेन होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, न ही लॉस होता है, तो Z और A का चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए the general equation is slightly different from the other decay equation. अल्फा डीके और बीटा डीके का जो इक्वेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वह इनिशियल स्टेट में आने के लिए फोटॉन्स का इमिशन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो न तो ये चेंज हुआ, ना ही जेड चेंज हुआ, न गेन हुआ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, न लॉस हुआ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। इतना समझ गए तो इसके इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स ए जेड स्टार। कन्वर्सन के बाद क्या होगा? एक्स जेड ए प्लस गामा, यही गामा रे कहलाता है, गामा रे। इज इट राइट? वेयर दिस स्टार क्या हमको डिनोट करता है? वेयर स्टार इंडिकेट्स दैट न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। दिस इज ए ब्रीफ
स्टडी ऑफ इन वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट। ऐसा नहीं समझना कि गामा डीके बस खत्म हो गया, गामा डीके के हम मास्टर हो गए, नहीं। गामा डीके क्या होता है बस उसी के बारे में हम जाने हैं। यह बहुत डिटेल है, इसके बारे में और लंबा चौड़ा फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके, न्यूक्लियर फिजिक्स का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रे है गामा डीके, जो कि और हायर स्टडी करोगे तो उस समय बताया जाएगा। अभी गामा डीके का ब्रीफ नॉलेज इतना ही है। और लास्टली हम यही कहेंगे कि द अदर लेस कॉमन डीके मोड्स आर, ये बहुत ही कॉमन है और लेस बहुत कम ये अक्सर होता है, किस स्थिति में होता है, क्यों होता है, इस सब के बारे में अभी पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसका नाम जान लो कि द अदर लेस कॉमन डीके मोड्स आर इंटरनल कन्वर्शन एंड स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। This is all about our today's class, and total radioactivity in case alpha decay, beta decay, gamma decay is completed. And so I stop my lecture today for today. Thank you very much.